नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज जसवंत नगर प्रथम के जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि शिव प्रकाश जी से की खास मुलाकात। शिव प्रकाश जी ने कहा कि वर्तमान सरकार से हर वर्ग, चाहे किसान, व्यापारी, युवा, बेरोजगारी से सब परेशान हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारा शोषित पीड़ित हर वर्ग लाभान्वित होगा। 2022 विधानसभा चुनाव में 300 प्लस सीटों से बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। नमस्कार, जनता जनार्दन न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं योगेश। आज मैं आया हूँ जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सर से जानने का प्रयास करते हैं ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो अभी सर करा रहे हैं और कराएंगे और अपने क्षेत्र का विकास कराएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मैं शिव प्रकाश, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राधा देवी, जसवंत नगर प्रथम जी। ब्लॉक जसवंत नगर जी जी। क्या पूछ रहे थे सर? ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो कि नाम अभी आप करा रहे हैं या आपने कराए हैं अपने जी? अभी प्रस्ताव सारे भेज दिए हैं। काफ़ी जगह रास्ताओं में जहाँ पानी भरा है, उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, निकलने में दिक्कत है जी। और ऐसी जगहों पे अभी प्रस्ताव गए हैं। अभी काम शुरू नहीं हुए, काम शुरू चुनाव के बाद ही हो पाएंगे जी। सर जो कार्य करा रहे हैं सर, अभी आपने देखा होगा अपने चुनाव लड़ा है और विधानसभा का चुनाव है जी। तो ऐसे कौन कौन से सर, आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक सक्रिय नेता हैं जी। काफी मंत्री जी काफी क्लोजली हैं जी। क्लोजली होने के कारण आप चुनाव में 2022 में जो चुनाव अभी जस्ट रिसेंटली है तो सर क्या कहेंगे, क्या कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनके लेके आप जनता के मध्य जाएंगे और वोट मांगेंगे? देखिए, अगर हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या तो किसान के लिए तो है ही, खाद नहीं मिली, बिजली समय पर ना आना जी और आवारा पशु, जी ये तीन मेन चीज़ें तो हैं जी और जब से ये सरकार आई है तब से विकास का पहिया एकदम रुक सा गया है जी। हमारे उसमें हमारी इनकी नेताजी के समय में काफ़ी विकास दिखाई देता था। कई सड़कें बन रही हैं, कई कुछ बन रहा है जी और इनके 5 साल में तो बिल्कुल कोई काम ही नहीं दिखाई दे रहा है। जी सिर्फ जहाँ देखो वहाँ खेतों में गाय दिखाई दे रही है जी। सर योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा सरकार का ये मानना है कि हम कहा था, उन्होंने बोला 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने, क्या दोगुनी हुई है या फिर खाद के पैकेट का ही वितरण हुआ है? कहाँ से दुगनी तो कहने और करने में बहुत है। देखिए, आय दुगनी करने के लिए एक उदाहरण देते हैं। किसी भी काम करने के लिए पहले उसकी आपको जड़ पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल तय पर जी। अभी माननीय मोदी जी का जो किसानों की आय दुगनी करने का सपना है, वो सपना पूरा होने में कोई भी उनका ऐसा काम नहीं है जो कि सपना दुगना तो बहुत है, अभी एक सवाया भी हो जाए। जैसे कि किसान के मेन जुड़ाव होता है बिजली से और डीजल से, क्योंकि अब बैल चलित हल चलते नहीं, डीजल है वो ट्रैक्टर से चलता है, ट्रैक्टर डीजल से चलता है और सिंचाई बिजली से होती है। दोनों चीज़ों की रेटें आप देखिए कहाँ जा रही है। बिजली और बिजली भी उतनी आती नहीं, जिसमें आलू में पानी दिन में लगना चाहिए तो दिन में लाइट है नहीं। डीजल का इतना रेट है, अब कॉस्ट ऑफ लागत जो आती है वो इतनी आती है कि उसमें आप दुगनी की बात कर रहे हैं, किसान माइनस में हो जी। किसान माइनस में सर, खाद का जो वजन कम हुआ, अभी आपने गेहूं की बुवाई के टाइम पे देखा होगा किसानों को खाद नहीं मिली, तो बिना खाद के गेहूं हुआ, तो सर इसके फसल पे क्या इफेक्ट पड़ा और क्या चुनाव? बिल्कुल सर पड़ेगा इसका, बिल्कुल पड़ेगा इसका जी। आप समय से अगर खाद नहीं दे पाएंगे, अभी जब जरूरत होती है तब नहीं दे पाएंगे तो उसका तो असर पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब बिना खाद के लोग बो रहे हैं गेहूँ तो उनका प्रोडक्शन ही नहीं होगा सही ढंग से जी। योगी आदित्यनाथ जी यही कहते हैं, बोला कि मार्च तक आपको जो राशन है सभी गरीब व्यक्तियों को फ्री मिलेगा, तो सर इसे लेकर सर क्या कहेंगे आप? या सरकार की लुभावनी स्कीम है या फिर क्या है सर? देखिए, फ्री को तो वैसे भी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं थी, 2 रुपये 3 रुपये किलो तो मिलता ही था जी। अब इसको बिल्कुल फ्री कर दिया तो सरकार को कोई विशेष ज़्यादा बोझ नहीं है। उसमें भी राशन डीलर का कमीशन 80-85 पैसे होता था, प्लस उसके ट्रांसपोर्ट पे, तो ये भी फ्री कर दिया। चलो
उनकी अपनी एक पॉलिसी है, मगर मैं समझता हूँ इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी देखिए, आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसमें अगर तकलीफ है तो फिर वो कोई भी लालच, कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। कहने को अपना अपना उनका प्रोपेगेंडा है, प्रयास है, एक दिखावा है कि फ्री बांट रहे। फ्री को तो वैसे भी क्या, वो फ्री सा ही है, 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो है, वो भी एक तरह से फ्री है। जी अब उसको उन्होंने बिल्कुल फ्री कर। सर, बेरोजगारी के लिए क्या कहेंगे आप? यही योगी सरकार कह रही है, बोला कि हम 4 लाख नौकरियां दे चुके हैं, 4 लाख नौकरियां। सर, क्या लग रहा है आपको 4 लाख नौकरियों से युवाओं का भला हुआ है? हमारे माननीय योगी जी वैकेंसी बहुत अच्छी तरह से निकालते हैं, काफी संख्या में निकालते हैं। उसके बाद परीक्षा होती है, या तो परीक्षा होने से पहले ही रद्द होती है, नहीं तो उसका रिजल्ट फंस जाता है, उसमें भी उसके बाद में नहीं तो मामला कोर्ट में चला जाता है। साफ सुथरा कोई काम ही नहीं है। आप सही मानसिकता से काम करें तो ये पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, नवयुवक हैं, इन्हें रोजगार मिले, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इनका केवल दिखावा के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। सही मायने में इनकी कुछ नहीं। आप उठा के देखिए इनका रिकॉर्ड, ये कहते हैं कि इतना भर्ती। आप देखिए कोई भी वैकेंसी निकलती है, उसके बाद या तो वो परीक्षा लीक हो जाता है। कैसे लीक हो जाता है भाई? अभी टेट का पेपर, सुपर टेट का लीक हुआ, कैसे लीक हो गया? सारा मशीनरी आपके हाथ में है। हम लोगों पे आरोप लगा, हमारी सरकार पे आरोप लगाते थे गड़बड़ियाँ होती हैं। आपके में तो गड़बड़ियाँ एक अलग चीज होती है, आपके में तो रिकॉर्ड टूट जाता है गड़बड़ी। आप बेरोजगारों को ठगते हैं। बेरोजगार बेचारा लड़का फार्म भरता है, 100-200 रुपये 300 रुपये फार्म कॉस्ट उसकी लगती है। उसके बाद परीक्षा रद्द, मामला कोर्ट में चला गया, बस मामला खत्म। सर, ये ऐसा आखिरी सरकार में भी तो होता था, बोला ही नहीं, आप उसकी तुलना करिए। देखिए, आप उसकी तुलना देखिए, उसमें माननीय हमारे नेताजी ने कितने बीएड के थे, सारी भर्तियां उन्होंने भर के पूरे टीचरों की संख्या की जो कमी थी वो पूरी की। उसके बाद फिर वैकेंसी निकाली, फिर उन्होंने भर्तियां की। उसके बाद फिर लेखपालों की उन्होंने वैकेंसी निकाली, फिर उन्होंने भर्तियां की। एक आध कोई मिस्टेक होती है तो वो तो अलग बात है। इनके में तो हर चीज में मिस्टेक। आप बताइए साफ सुथरी कौन सी इनके यहाँ भर्ती है? सर, समाजवादी पार्टी ने यही एक लुभावनी स्कीम निकाली है, हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे और किसानों के लिए फ्री सिंचाई। तो सर, इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, पंजाब में काफी सालों से फ्री किसानों के लिए बिजली है, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे ख्याल से शायद 200 यूनिट तक फ्री कर रखी है। अब कोई तो उनके पास कैसी किसी प्रकार की तो स्कीम होगी कि कहाँ से इस मद का कहाँ से कैसा तालमेल बैठा के फ्री की जाए, तो उनको फ्री दे सकते हैं। सर, अखिलेश जी ने यहाँ पे लैपटॉप बांटे थे और योगी सरकार टैबलेट बांटने का वादा कर रही है, हम टैबलेट बांट रहे हैं। तो सर, इसमें मतलब सहनी तो हो रहा है। किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ भी किया था, योगी सरकार कह रही। देखिए साहब, उनके किए में और हमारे सरकार के किए हुए में आप फर्क उठा के देखिए, आप रिकॉर्ड लीजिए, ठीक है, तब आपको सही समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है। इनका सिर्फ दिखावा दिखे। अब एक बात बताइए, हमने मंदिर बनाया, अरे आपने क्या मंदिर बनाया? कोर्ट में मामला कितने सालों से पेंडिंग था, कोर्ट का आदेश। अब ये इनका समय अच्छा है कि भाई इनके समय में उसका फैसला आ गया, तो इन्होंने उसका श्रेय इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। मान लीजिए इसके 5 साल पहले आ जाता तो ये तो कोर्ट में था भाई, इन्होंने क्या करा दिया? सबके प्रभु श्री राम है, मंदिर बनना चाहिए। हर व्यक्ति के किसी भी धर्म से वो भी चाहता है कि मंदिर बने। बेरोजगारी में तो इनका सिस्टम ये है कि अभी देखिए फिर भर्ती निकलेंगे, और देखिए कितने विज्ञापन आ रहे हैं, आप पेपर भरे पड़े हैं, मगर है कुछ नहीं सही मायने। सर, यही गायों के लिए कह रहे थे, तो योगी सरकार कह रही है हमने गौशालाएं बनवाई और हर गाय को 30 रुपए प्रति। चलिए, आप किसी भी गौशाला की कंडीशन देख लीजिए। जी, देखता हूँ। हम चलने के लिए तैयार हैं। देखता हूँ। उसमें किसी भी गाय को अगर सही ढंग से, हम तो भी 10-20 सालों को यहाँ खिला देते हैं। गाय आ जाती है तो बाहर डलवा देते हैं खुला चारा, बरसी मशीन डलवा देते हैं, खा के चली जाती है। हम लोगों को भी नुकसान करते हैं, क्या करें। मगर इनकी जो गौशाला है, आप अगर एक
कोई भी मशीनरी बना के तैयार कर देंगे, उसका संचालन नहीं होगा तो वो तो खड़ी खड़ी उस पर जंग ही लगेगा। गौशाला बनाई, उसमें कोई व्यवस्था है इनकी? सर देखा होगा आपने 1500 रुपए कुंटल भूस है और क्या ना 30 रुपए प्रति गाय के हिसाब से दिया जाता है, तो 2 किलो भूसा में क्या गाय का पेट भर सकता है? सवाल ही नहीं उठता। इनका जो इन्हीं के सब जुड़े हुए लोग हैं और वो वहाँ से अपना जो भी धन आता है प्राप्त कर रहे हैं। गाय सब मर रही है, सब सूखी पड़ी है, अधमरी दाब दी जाती हैं, रोज हम देख रहे हैं और पेपर में भी आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, सही सिस्टम इनका कुछ नहीं है, सही कायदे से होना चाहिए, वो कुछ नहीं है। सर सिस्टम ही खराब चल रहा है इस टाइप का। आपने और भी सर देखा होगा जो किसानों जो दिन में गए के तो किसान काम करता है, रात में गायों को रखाता है, तो सर किसानों की तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं। बहुत सारी स्थिति खराब है। अभी आप कैमरा लेके चलिए, हमारे बगल में गेहूं है, आलू है, कुछ नहीं है, साफ कर दिए बिल्कुल। आदमी मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता, कितना करेगा वो तो सब सिस्टम इनका बिल्कुल जो है सही कायदे से कुछ नहीं है इनका सिस्टम। जी सर 2022 में अभी चुनाव है, आपकी पार्टी कितनी सीटें लाएगी मैक्सिमम? हमारी पार्टी तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है। जी जी आपने गठबंधन कर लिया है एसपी से, सपा से गठबंधन कर लिया, तो सर आपकी पार्टी कितनी सीटें लाएगी? हम समझते हैं कि काफी सम्मानजनक गिनती तो सही नहीं बता सकते। वैसे अब की बार जो एक प्लस कितने प्लस होंगे सर? जो एक जनादेश है, जो भीड़ हम उसमें रैलियों में देख रहे हैं, इनके रथ में हमने जो भीड़ देखी है, तो हमको लगता है कि काफी सम्मानजनक सीटें मिलने की उम्मीद है। जी तकरीबन कितने प्लस? 300 प्लस करेंगे सर या 200 प्लस करेंगे, 250 प्लस करेंगे? 300 प्लस तो बड़े आराम से होंगे। 300 प्लस करेंगे जी। थैंक यू। नमस्कार। और गणतंत्र दिवस की क्या नाम आप हार्दिक शुभकामनाएं किस तरीके से देना चाहेंगे हमारे अपने जनता को और हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से हम अपने सभी जनता को और अपने सभी भाइयों को और सभी बुजुर्गों को संवाद करते हुए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देने की तो करेंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि सभी का जीवन खुशहाल हो और सभी सही तरीके से स्वस्थ रहें और इस कोरोना से भी बचें, अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं।